गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे और आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे सैलरी किसकी, नर्सिंग ऑफिसर की। किसमें? तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों में जो यूपी के हैं, ठीक है, और एलॉन्ग विथ एम्स गोरखपुर, ठीक है। तो अभी आपने रिसेंट में बहुत सारी वैकेंसी देखी होंगी, हुई हैं अभी, जैसे कि पीजीआई लखनऊ, एजीएम लखनऊ, आरएमएल लखनऊ, ठीक है, सेफई इटावा, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज, ठीक है, बहुत सारे, और यूपीपीएससी के। तो हम एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है इन कॉलेजों में, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी जॉब में जाते हैं या जॉब करने की सोचते हैं तो एक बार सैलरी देखते हैं उसका थोड़ा, कि क्या है, क्या कितना है। और बहुत सारे ऐसे भी नर्सिंग ऑफिसर होंगे जिनके 3-4 जगह सिलेक्शन हो चुके होंगे, तो उनको ये दिक्कत होती है कि किसमें कितनी सैलरी है, क्या है, कुछ है। तो उसके बारे में जानिए। तो आप इसमें आप देखेंगे कि कहीं सैलरी ज़्यादा है, कहीं कम है। तो उसके बारे में भी बताएंगे, क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को, और वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पता चलेगा क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है, और कितना नेट मिलेगा, ग्रॉस कितना होगा, ठीक है। तो जैसा कि टाइटल आप देख रहे हैं कि सैलरी ऑफ पीजीआई एजीएम सेपरेट ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज, ठीक है, आरएमएल जो लखनऊ में, क्योंकि एक दिल्ली में भी है, एम्स गोरखपुर और यूपीपीएससी। तो जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उनका ग्रेड भी 4600 होता है, सबके यहाँ बराबर होगा, ठीक है, कोई भी होगा। बेसिक पे 4400, 44,900 होगा, और लेवल लेवल 7 होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इसमें कि पीजीआई केजीएम में आना है जो लखनऊ है, इनके बारे में। इन तीनों की जो सैलरी होती है सेम होती है, ठीक है, तीनों की सैलरी सेम है। और जो डिफरेंस अब आपको मिलेंगे किसमें, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज यूपीपीएससी, ठीक है। तो इनमें क्यों होता है ये हम बताते हैं आपको, उसका रीजन क्या होता है। एक होता है उसका रीजन पेमेंट डिफरेंस का, एक होता है एचआर, ठीक है। एचआर जो होते हैं इसके अकॉर्डिंग होते हैं, एक्स वाई जेड सिटी कौन कौन है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। फिर नर्सिंग अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस जो यूपीपीएससी है, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इससे डिफरेंस मिल जाते हैं। और टीए जो होता है क्या कहना, उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है, इसके चलते आपका जो ग्रॉस और नेट सैलरी होती है वो कम हो जाती है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज और यूपीएससी में। तो आज आइए पहले जान लेते हैं कि एक्स सिटी क्या होता है, वाई सिटी क्या होता है और जेड सिटी क्या होता है। तो जो एक्स वाई जेड सिटी हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती हैं। तो जिनका पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है वो एक सिटी में आती है, ठीक है। और जो सॉरी, हाँ, और जो वाई सिटी है उनका पॉपुलेशन 5 लाख और 50 लाख के बीच में होगा, और वाई सिटी में 5 लाख से कम पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो समझ में आया कि ये जो एक्स सिटी वाई सिटी ये सारे जो होता है ये इन्हीं पर डिपेंड करता है कि एक्स सिटी कौन है, वाई सिटी कौन है और जेड सिटी कौन है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है, ये जेड है और ये वाई, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि एक्स सिटी जो 50 लाख से ज़्यादा है जिनकी पॉपुलेशन, वाई सिटी जो 5 लाख और 50 लाख के बीच का पॉपुलेशन है, और जेड सिटी जो 5 लाख के कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो एक्स सिटी में एम्स दिल्ली आता है, और जो हम लोग का केजीएम और ये लखनऊ जो है वो वाई सिटी में आता है, गोरखपुर एम्स भी वाई सिटी में आता है। जेड में एम्स रायबरेली, देवघर हुए, देवघर एम्स हुआ, और ये सब जो ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक चीज तो ये पता चल गया कि एचआरए यहाँ से डिफरेंस कर जाता है, किसी का 4,000 होता है, किसी का 8,000 होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो यहाँ से आपको, यहाँ पर आपको कम मिलेंगे, यहाँ कम मिलते हैं, यहाँ पर भी कम मिलते हैं, तो यहाँ से थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। फिर हम नर्सिंग अलाउंस, जो नर्सिंग अलाउंस होता है 7200, ये इन लोगों में नहीं मिलते हैं, यहाँ पे यूपीएससी में और ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज में, इसलिए वहाँ डिफरेंस कम हो जाता है। और ये ट्रेवल अलाउंस जो होता है कम मिलते हैं, जैसे 1800, 3600, 5400,
ये भी डिपेंड करते हैं एक्स वाई जेड सिटी पे, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे सेफई का, ठीक है। जो सेफई है तो उसका जो ग्रॉस है वो आपको बनेगा 76 के, ठीक, 76 के, ठीक है। वो क्यों है कि वहां पर जो आपका एच आर ए कम हो जाएगा थोड़ा सा और टी ए थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए ये कम हो जाता है। ऑटोनॉमस और पीएससी के जितने भी कॉलेज हैं वहां पर आपको जो ग्रॉस होंगे वो 70 के आसपास मिलेंगे, 70,000 के आसपास। और जब इसमें से एनपीएस और टैक्स हाउस कटेंगे तो आपको ऑन हैंड 60 के आसपास आपको मिल जाएंगे नियर अबाउट, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो पीजीआई लखनऊ और पीजीआई हो गया लखनऊ की और आरएमएल हो गई और केजीएम, उनका सैलरी कितना होगा और उनका नेट कितना होगा। तो बेसिक केजीएम में पीजीआई और आरएमएल का है 44,900, ठीक है। टीए ऑन डी 46% हो गया और 20,654 है। और टीए 3600, ये कहीं 1800 होगा, यही यही डिफरेंस करता है। और डीए ऑन टीए 1656, ठीक है। एचआरए यहाँ का और जगह बताए थे, एचआरए यहाँ 8,082 है, और जगह एचआरए 4,000 है, इसलिए कम हो जाते हैं जो जेड सिटी में होती है। नर्सिंग अलाउंस 7200 यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं मतलब पीजीआई में, पीजीआई में मिल रहे हैं, सेफाई में मिल रहे हैं, एम्स गोरखपुर में मिल रहे हैं, लेकिन यूपीपीएससी और ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलते हैं, इसलिए उनकी सैलरी कम हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज आप ये कंफ्यूजन निकाल दें कि आपका जो आप ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज की तैयारी करना चाहे हैं तो आपकी सैलरी कम नहीं है, सैलरी जो बेसिक है आपकी बराबर है, लेकिन आपको यहीं से एचआरए और नर्सिंग अलाउंस और टीए से आपकी सैलरी कम हो जाती है। तो वहाँ पर ये सब ये एचआरए क्योंकि वहाँ पर रेंट थोड़े रूम आपको सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ महंगे भी हैं, ठीक है। तो वो होते हैं। अब जो नेट सैलरी है ये पीजीआई की है और केजीएमयू के और आरएमएल की बता रहे हैं। तो जो नेट ग्रॉस सैलरी है 86,292 रुपये मिलेगा, ठीक है। उसमें जो डिडक्शन होगा एनपीएस का 6,555 और टैक्स 4,000 कट जाएगा और मेडिकल 150 करता है। तो आपकी नेट ऑन हैंड आती है अभी आ रही है 75,387, ठीक है। ये आपकी नेट सैलरी होगी पीजीआई आरएमएल और केजीएम की। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि सैलरी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, सिपाही में कितनी है, ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज की कितनी होगी और यूपीएससी की कितनी होती है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नर्सिंग ऑफिसर जो सिपाही में भी हुआ है, केजीएम में भी हुआ है और पीजीआई के थर्ड लिस्ट में भी हुआ, तो उनको कौन सा चूज करना चाहिए उस पर भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि आपको कौन सा जॉब जॉब ही मतलब क्या चूज करना चाहिए, केजीएम में आरएमए या सिपाही या चाहे ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज, किस प्रायोरिटी पर आप चूज कर सकते हैं कि मतलब कि आपको ये सही रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मेरे चैनल नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो नर्सिंग रिलेटेड, नर्सिंग फील्ड रिलेटेड आती रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।